दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार पुनः एक बार आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हमारा भारत की भू आकृति से संबंधित अगला भाग है। हमने जो है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय की चर्चा किया है। अब जो है इसका तीसरा भाग हमारा जो है, इसी में मध्यवर्ती हिमालय या लघु हिमालय से कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों जैसा कि मध्यवर्ती हिमालय को ही लघु हिमालय बोलते हैं और इसे जो है हिमांचल श्रेणी के रूप में जो है यह श्रेणी के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण। तो मध्यवर्ती हिमालय और लघु हिमालय जो है विस्तृत है। यह कहाँ है? यहाँ देखेंगे हम लोग। ये महान हिमालय के दक्षिण में, क्योंकि महान हिमालय की बात आ गई तो मैं चर्चा करता हूं कि इसके पहले जो है हम लोगों ने देखा था कि लद्दाख हिमालय और महान हिमालय के बीच में हमारा ट्रांस हिमालय था। लेकिन अब है कि महान हिमालय के दक्षिण में हमारा कौन सा है? ये मध्यवर्ती या लघु हिमालय या हिमांचल श्रेणी है। ठीक है। ये जो है दोस्तों, ये मुख्य रूप से जो है यह जो फैला हुआ है, इसकी चौड़ाई जो है 60 से 80 किलोमीटर है। कितनी है? 60 से 80 किलोमीटर है। और यदि जो है इसके हम ऊंचाई की बात करें तो यह 3000 से लेकर के 4500 मीटर तक जो है यह ऊंचा है। एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो श्रेणी है यानी लघु हिमालय श्रेणी है, क्या ये पश्चिम से, क्योंकि इसका विस्तार पश्चिम टू पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर, तो पश्चिम से जो है लेकर इसका विस्तार जो है क्या है कि इसका जो है पश्चिम की अपेक्षा उत्तर में जो इसका ढाल अधिक पाया जाता है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग कि मध्यवर्ती हिमालय में मुख्य रूप से कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार है। किसमें? मध्यवर्ती या लघु हिमालय में। और ये कश्मीर का जो पीर पंजाल श्रेणी है, इसकी ऊंचाई जो है 4000 मीटर है। और यह श्रेणी झेलम से ब्यास नदी के बीच, क्योंकि ये हमारा झेलम और ये हमारा ब्यास, तो झेलम से ब्यास नदी तक जो है विस्तृत है। जो झेलम से ब्यास नदी तक का विस्तार है वो कितना है? इसका 400 किलोमीटर है दोस्तों। और यह जो है साउथ टू वेस्ट जो है मुड़ जाता है। फिर आप जो है चर्चा करेंगे हम लोग जो है इसमें जो है फिर धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी भी जो है हमारा मध्यवर्ती हिमालय का ही एक भाग है। तो धौलाधर श्रेणी में क्या है? हमारा शिमला अवस्थित है दोस्तों। महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल, इस पर चलेंगे। दर्शनीय स्थल पर हम लोग चर्चा करेंगे। और शिमला जो है हमारा के अलावे महत्वपूर्ण 2 दर्रे पाए जाते हैं धौलाधर श्रेणी में। और 2 महत्वपूर्ण दर्रे जो है, एक पहला जो है हमारा पीर पंजाल दर्रा और दूसरा बनिहाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रे की ऊंचाई जो है 3494 मीटर। स्पष्ट यदि नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3494 मीटर। और बनिहाल दर्रे की ऊंचाई 2832 मीटर है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ हम लोगों ने देखा। अब जो है हम लोग देखते हैं कि मध्यवर्ती हिमालय या लघु हिमालय में नदियों के द्वारा गहरी घाटियों का निर्माण कर दिया गया है। जो यह नदियां 1000 मीटर गहरी घाटियों से होकर के बहती हैं। इस पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन नदी जो है गहरी घाटियों का निर्माण करते हैं दोस्तों। उससे पहले हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण घाटियां हैं हमारे लघु हिमालय में। तो लघु हिमालय में महत्वपूर्ण घाटियां में हमारा कश्मीर घाटी, जो हमारा कश्मीर घाटी पश्चिमी भाग में अवस्थित है। और ये कहाँ स्थित है? पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में जो है अवस्थित है दोस्तों। फिर जो है हमारा काठमांडू की घाटी है, ये हमारा जो है पूरब में अवस्थित है।
और एक और भी जो है महत्वपूर्ण, बहुत चर्चित, जो हमेशा परीक्षा में आते रहता है, वो कांडला और कुल्लू मनाली का घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, जो हिमाचल प्रदेश की जो है महत्वपूर्ण घाटियां हैं दोस्तों। इस प्रकार कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी, कांडला और कुल्लू मनाली ये हुआ। अब जो है कुछ शिखर है इसमें, किसमें? लघु हिमालय के कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं, जिसमें धौला शिखर, नाग टिब्बा, पीर पंजाल, महाभारत और मसूरी, ये भी हमारा जो है महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है दोस्तों। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग कि गहरी घाटियां जो बनाती है नदियां, तो उसके पीछे क्या कारण है, ये भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहां जो है हमारा लघु हिमालय, लघु हिमालय में जो चट्टाने हैं वो अवसादी किस्म के हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स होने के फल स्वरूप क्या है कि कुछ चट्टाने जो है कायांतरित हो गए हैं, यानी ये जो है इसका रूप में परिवर्तन हो गया है, रूपांतरित हो गया है। और यहाँ जो क्या है, चूना युक्त चट्टानों की अधिकता है। चूना युक्त चट्टानों की अधिकता होने के फल स्वरूप जो है ये घाटी का निर्माण करता है, और इसका विस्तार महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में अवस्थित है दोस्तों। तो नदियां जो है हमारी, अब आते हैं हम लोग जो नदी पर चर्चा किए, कुछ नदियों के द्वारा जो है गहरी घाटी का निर्माण कर दिया गया है। तो गहरी घाटी जो निर्माण किया गया है उसमें जो है हमारा सिंधु नदी, सतलज, उसके बाद सिंधु, सतलज, फिर जो है आपको यहाँ लिखी देते हैं गंगा, यमुना, कोसी, गंडक, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के द्वारा जो है गहरी घाटियों का निर्माण कर दिया गया है दोस्तों। और ये जो गहरी घाटियां हैं ये कितना है, 1000 मीटर की गहराई पर से जो है ये नदियां जो है बहती हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब महत्वपूर्ण बातें और भी है कि जलवायु की दृष्टि से इसे देखते हैं हम, जलवायु की दृष्टि से देखते हैं तो हमारा लघु हिमालय बहुत ही सर्वोत्तम और लाभकारी है, स्वास्थ्यवर्धक है। यहाँ की जलवायु बहुत ही सुंदर है दोस्तों। कारण कि दर्शनीय स्थल जो भी पाए गए हैं, अधिकांश दर्शनीय स्थल लघु हिमालय में ही अवस्थित है दोस्तों। और ये जो है हमारे, जिसमें जो है आपका शिमला, मंसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, उसके बाद आपका डलहौजी आदि महत्वपूर्ण ये दर्शनीय स्थल है, पर्वतीय भाग है, जो औसतन 1500 से 2000 मीटर के बीच की ऊंचाई रखते हैं दोस्तों। और खास करके गर्मी के दिनों में, जब गर्मी वाले क्षेत्रों में जब गर्मी पड़ती है, तो ये क्षेत्रों में ठंडक पाने के लिए, उत्तम जलवायु प्राप्ति के लिए और मनोरम दृश्य को देखने के लिए शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, डलहौजी आदि पर्वतीय स्थलों का लोग बड़ा चाव से जो है भ्रमण करते हैं दोस्तों। तो आज का टॉपिक मध्यवर्ती या लघु हिमालय का इतना ही दोस्तों। बहुत बहुत